नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू महत्वपूर्ण जो भूगोल से लिया गया है। तो इसका कुछ वीडियो पहले बना दिया गया है, तो उसे भी जाकर ज़रूर देखें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें यहाँ पर पहला है कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो वह है हरदोई। तो इसमें जो है पहला का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है, तो वह है मध्य प्रदेश, यानी दूसरा का ऑप्शन सी सही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही जंगलों में बाघ पाए जाते हैं। अगला, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है, तो सिलिकॉन वैली जो है वह बेंगलोर को कहा जाता है। तो तीसरा का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, तो वह है मेघालय। मेघालय की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है या जुड़ती है। तो चौथा का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है ऊधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो वह है उत्तराखंड में, यानी उत्तरांचल। तो पांचवा का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है, तो वह है पृथ्वी। तो छठवां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है, तो जो जवाहर सुरंग है वह जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। तो छठा यानी सातवां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न क्षुद्र ग्रह यानी इंग्लिश में एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर और उनके बीच चक्कर लगाते हैं, यानी किनके बीच लगाते हैं, तो वह है मंगल और बृहस्पति के बीच बहुत ज़्यादा मात्रा में क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो आठवां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं, तो खैबर दर्रे से यानी बीच में खैबर दर्रा है, तो वह है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो नौवां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है, तो भारत का प्रथम सौर शहर जो है वो आनंदपुर साहिब है। तो 12वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है दक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है, तो दक्कन पैसेज जो है पैसेज वह दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। तो इसमें से 13वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है, तो जो भारत है वह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो 14 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है, तो वह है अरावली। तो 15 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में किन देशों के बीच सीमा रेखा है, तो वह है भारत और पाकिस्तान के बीच। तो 16वां का ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न इसमें है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्न में से कहाँ पर स्थित है, तो वह है देहरादून। तो 17वां का ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है, तो वह है म्यांमार। तो 18वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न निम्न संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है, तो सबसे जो छोटा है वह है लक्षद्वीप। तो 19 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है,
तो भारत में जो पहला शहर है वो चेन्नई है। तो 20वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जो माउंट एवरेस्ट नाम है वह भारत के एक महान सर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है। तो 21 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तो वह है अरावली। तो 22 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, निम्नोक्त ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा या जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो इसमें से जो है पृथ्वी का जुड़वा वह है शुक्र, यानी 23 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है 25वें राजस्थान में वालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो वह है पवन द्वारा निक्षेपण। तो 24 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से है, तो वह यानी क्या है, आगे है या पीछे है? या आगे है तो यानी कितना घंटे आगे है, तो यह ऑप्शन से बताना है। तो वह है 5.5 घंटे आगे, यानी 5.5 घंटे आगे। तो 25 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। तो 26 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, अंकलेश्वर और कलोल दो तेल क्षेत्र हैं, वह कहाँ पर हैं? तो वह है गुजरात में। तो इसमें यानी 27 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, तो वह किसका था? तो वह था गोंडवाना लैंड का। तो इसमें 28 का ऑप्शन डी सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि नंगा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह पूर्वांचल यानी पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित हैं। तो 29 का ऑप्शन ए सही है। अगला इसमें प्रश्न है कि कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो इसमें से जो है पीर पंजाल जो है पर्वत श्रेणी, यह भारत में स्थित है। तो 30वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है? तो इसमें इसका जो स्थान है वह है 7वां। तो 7वां स्थान है। तो 31 का ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद यानी उपग्रह नहीं है? तो इसमें जो है किसका कोई उपग्रह नहीं है? तो वह है बुध। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। तो 32 का ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो वह है इसमें से मानेसराम, यानी मानेसराम है। तो 33 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई में स्थित है। तो 34 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसमें से जो है मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। तो 35 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। तो 36 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो भारत के दक्षिणी छोर का जो नाम है वो निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। तो 37 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो 39 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश और
तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो उसके तटीय भूभाग को कोरोमंडल कहते हैं। तो 40 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वह थी बछेंद्री पाल। तो 41 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो भारतीय मानक समय है वह 82.5 डिग्री ई रेखांश पर अपनाया जाता है। तो 42 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय तट रेखा की लंबाई लगभग है? तो भारतीय तट रेखा की जो लंबाई है वह 7500 किलोमीटर है। तो 43 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्न में से कौन सा है? तो वह है इसमें से K2। तो 44 का ऑप्शन यह सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है, कोकण रेलवे स्टेशन की लंबाई कितनी है? तो कोकण रेलवे स्टेशन की जो लंबाई है वह है 760 किलोमीटर। तो 45 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे अधिक जो गर्म ग्रह है वह शुक्र है। तो 46 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं? तो भारतीय मरुस्थल को थार कहा जाता है। तो 47 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, साइलेंट वैली स्थित है? तो साइलेंट वैली जो है वह केरल में स्थित है। तो 48 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो वह है इसमें से जो माजुली किस राज्य में? तो वह असम में है। तो 49 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? तो हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। तो 50 का ऑप्शन बी सही है।